हेलो एवरीवन। आज ये सेकंड वीडियो है कर्म और भाग्य के ऊपर। तो एक छोटी सी बात ये कि जो होना है वो कर्म है और जो होना ही है वो भाग्य है। तो इस छोटी सी बात के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि पहले तो मैं बता देता हूँ, जिसको कर्म और भाग्य के बारे में थोड़ा और जानना हो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर भी एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। अगर एक खराब होता है तो दूसरा अपने आप खराब हो जाता है, अगर एक अच्छा होता है तो दूसरा अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई प्लैनेट्स, मतलब कि केवल ग्रहों को ही ये अधिकार क्यों है कि वो सॉरी, केवल ग्रहों को ही ये अधिकार क्यों है कि वो हमारे कर्मों के फल देते हैं। ऐसा क्या है ग्रहों में? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे धर्मों में पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं, नदी, पहाड़ों, सभी को देवताओं का रूप दिया गया है या माता-पिता के रूप में मानते हैं। लेकिन उन लोगों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है, जो कि ग्रहों को अधिकार प्राप्त है कि क्यों ग्रह ही केवल हमारे कर्मों के फल देने में सक्षम हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो उसका रीज़न मैं आपको इस श्लोक से बताता हूँ। ये श्लोक है अवताराण्यनेकानि यजस्य परमात्मनः जीवानां कर्मफलदो ग्रहरूपी जनार्दनः। इसका मतलब है कि परमेश्वर के अनेक अवतार हैं। ठीक है, परमेश्वर अनेकों अवतारों में जन्म लेता है, उनमें से एक अवतार है जनार्दन। अब जनार्दन भगवान विष्णु को ही कहते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में एक नाम जनार्दन भी है। तो भगवान विष्णु ने जनार्दन रूप में, ग्रह रूपी जनार्दन मतलब ग्रहों के रूप में जिनका नाम जनार्दन है, वो जीवों के कर्मों के फलों को देते हैं। यही कारण है कि ग्रहों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार उनके फल दें, क्योंकि वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि भगवान विष्णु के कौन से रूप, कौन से ग्रह हैं। बट इस श्लोक से आपको पता चल गया होगा कि भगवान विष्णु ही हैं जो हमारे ग्रहों के रूप में कर्मों के फलों को देते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छिपी हुई है कि कर्म फल दो, मतलब कर्म के फल को देते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छा के अनुसार फलों को नहीं देते। जैसा इंसान कर्म करता है वैसे वो फलों को देते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो वो आपको अच्छे फल देंगे, अगर आप खराब कर्म करोगे तो आपको खराब फल देंगे। उन कर्मों के फल कब मिलेंगे ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान के अनेक रूपों में से एक जो जनार्दन रूप है, ग्रह रूपी जनार्दना, वो जीवों के कर्मों के अनुसार उनके फल देता है। अब जो आपके सामने श्लोक है इसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किन-किन रूपों में अवतार लिया है, किन-किन रूपों को ग्रहों के समान इस श्लोक में बताया गया है। भगवान के कौन से ऐसे अवतार हैं जो अलग-अलग ग्रहों को प्रदर्शित करते हैं, अलग-अलग ग्रहों पर अधिकार है उनका। तो ये काफ़ी बड़ा श्लोक है, आप वीडियो रोक के पॉज़ करके देख सकते हैं। थोड़ा-सा बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे रामोऽवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः, मतलब कि सूर्य जो है, जो राम है वो सूर्य के अवतार, सूर्य की तरह हैं, जो राम अवतार है वो सूर्य की तरह है। मतलब सूर्य को राम अवतार से कोरिलेट किया गया है। भगवान विष्णु का ही रूप है जो राम अवतार है और वो सूर्य के समान ही है। राम अवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः, चंद्रमा श्री कृष्ण के समान है। नरसिंहो भूमिपुत्रस्य, नरसिंह जो अवतार है वो भूमिपुत्र के समान है। भूमिपुत्र मंगल को कहते हैं, तो वो मंगल नरसिंह देवता के समान है। वैसे ही आगे बुध सोमसुतस्य च, ये बुद्ध गौतम बुद्ध नहीं थे, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। दोनों का नाम बुद्ध था, गौतम बुद्ध अलग थे और जो भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध थे वो अलग थे। वामनो
विबुद्धेजस्य ये वामन जो अवतार थे जिन्होंने राजा बलि के ऊपर जो 3 पग माँगे थे उन्होंने ज़मीन और तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रखा था, ये वामन अवतार बृहस्पति को डिनोट करते हैं। भार्गवो भार्गवश्चिचौ, ये जो भार्गव है शुक्र को कहते हैं क्योंकि जो भार्गव उन लोगों को कहते हैं भार्गव वंशी जो भृगु के वंशज हुए हैं, डिसेंडेंट्स जो महर्षि भृगु थे, सप्तऋषि में उन्हें काउंट करते हैं। तो महर्षि भृगु के जो वंशज थे, उनको भार्गव बोलते हैं और महर्षि भृगु के ही पुत्र शुक्राचार्य थे, जो ये शुक्र होते हैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य माने जाते हैं। तो भृगु के वंशज होने के कारण उनको भार्गव कहा गया है। कूर्मो भास्कर पुत्रस्य, भास्कर मीन्स सूर्य, पुत्रस्य पुत्र मतलब सूर्य के पुत्र शनि। तो कूर्म अवतार का जो कंपैरिजन है वो शनि देवता से किया गया है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सैंघिकेयस्य सूकरः, अब यहाँ पे जो वराह अवतार है ये सैंघिकेयस्य का मतलब है सिंहिका जो उनकी माता थी, राहु की माता थी सिंहिका। और केतुर्मीना अवतारश्च, केतु जो था, केतु आप जानते हैं कि राहु सर का हिस्सा होता है और केतु धड़ का हिस्सा होता है। तो आप देखोगे कि केतु जो धड़ का हिस्सा होता है वो मछली के समान सा होता है। तो इसलिए जो मीन अवतार है जो भगवान विष्णु का मछली का अवतार था, वो जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जो ये लाइन है इसका मतलब है कि इनमें जो वो अवतार है जिनमें पूर्ण परमात्मा अंश है, जिनमें परमात्मा का पूरा अंश है, वो खेचराभिधा, वो खेचर के समान है। खेचर मतलब देवता। तो 4 ग्रह ऐसे होते हैं जिन जिन 4 ग्रह या 4 अवतार ऐसे थे जिनमें भगवान का पूर्ण अंश था, मतलब वो पूर्ण रूप से ही भगवान थे। उनमें से पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्र देवता, तीसरे हैं मंगल देवता और चौथे हैं राहु, राहु देवता। तो सॉरी, राहु देवता की कैटेगरी में नहीं आते, बट नवग्रहों में उनकी पूजा होती है। ये छाया ग्रह हैं, इनको देवता की कैटेगरी में नहीं ले सकते। तो सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता और राहु, इनमें पूर्ण परमात्मांश होता है, परमात्मा का पूरा अंश होता है। इसका प्रेडिक्शन में कैसे यूज़ करते हैं मैं बाद में बताऊँगा, बट थोड़ा-सा आपको ये बता देता हूँ कि जिनके भी चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं या एक पर्टिकुलर वे में उनके कर्मों से अपना रिलेशन रखते हैं, तो क्योंकि पूर्ण परमात्मांश होने के कारण, परमात्मा का पूरा पूरा अंश होने के कारण इनमें एक विशेषाधिकार होता है, जिससे ऐसे लोग बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं या ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है वो बिज़नेस कर सकें। वो क्या कंडीशन है जिसमें सजेस्ट किया जाता है मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी के आप अभी के लिए आप ये समझ लो कि सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता और राहु, इन चारों में पूर्ण परमात्मांश है। ये चारों पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप के रूप में जन्म हुआ था। बाकी जो ग्रह हैं, जैसे कि वामन अवतार हो गया और आपका जो दूसरे अवतार है कूर्म अवतार हो गया, जो अन्य है वो उन लोगों के अंदर भगवान का अंश था और मनुष्य का भी अंश था। ठीक है? मनुष्य या जीव का अंश था मोर प्रिसाइज़ली, बट ये चारों जो थे इनके अंदर केवल और केवल पूर्ण रूप से भगवान के ही अंश थे। इनमें कोई भी जीव का अंश नहीं था। इन इसलिए इनको परात्मांशोधिको कहते हैं, मतलब जिनके अंदर पूर्ण परमात्मा का अंश होता है। ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे जो ग्रह देवता हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो इंसानों को उनके कर्मों का फल दे सके, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ही अवतारों के रूप में हैं, इसलिए। अब हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे भूमिपुत्रस्य है। अब ये जान के आपको शायद खुशी होगी या बहुत सरप्राइज़ होगा, बट भूमिपुत्रस्य मतलब भूमि का पुत्र, भूमि मतलब धरती का पुत्र, मतलब जो किसी का पुत्र होता है वो उसके समान होता है। तो मंगल ग्रह है, मंगल के और भी नाम हैं, जैसे अ, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस स्लाइड में। तो जो भूमिपुत्र मंगल है, तो मंगल के अलावा उस मंगल देवता के और भी नाम हैं, जैसे कि कुज, KUJ, एक कुजः बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में सॉरी, कुजः। तो
कुज का मतलब होता है, कु मतलब होता है अर्थ, और जा मतलब होता है कि वन इज बॉर्न फ्रॉम, जो धरती से बॉर्न हुआ हो, वो कुछ। ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बताऊंगा कि किस लिए बता रहा हूँ। और इसके अलावा भौम, भौम इसका नाम भौम होता है। भौम मतलब अगेन सन, सन ऑफ भूमि। जैसे सूर्य का नाम आदित्य है तो उनकी माता अदिति थी, तो अदिति के पुत्र आदित्य हुए। वैसे ही भौम मतलब भूमि के पुत्र भौम हुए, तो इसलिए मंगल देवता का नाम भौम पड़ा। इसके अलावा एक और नाम है लोहितांग, LOHITANG, लोहितांग। लोहितांग का मतलब होता है, लोहित का मतलब हो गया रेड कलर का, और आंग मतलब हो गया कि अंग, मतलब कि जो रेड कलर का है, मतलब मांस। तो इसलिए मार्स को भी लोहितांग कहा जाता है। इसके अलावा भी एक और इसकी स्टोरी है कि भगवान शिव और भूमि के पुत्र थे ये, इसलिए इनको भी लोहितांग कहा जाता है। बट मेन चीज़ ये है कि इनका रेड, यहाँ से जो रेड कलर वाली बात आई है, अब आप समझ जाओ कि आज के जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो चीज़ें खोज रखी हैं। पहला तो ये कि मार्स रेड कलर का है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कितनी एडवांस नॉलेज थी हमारे पूर्वजों के पास कि उनको पता था कि मार्स रेड कलर का है। और सेकंड चीज़, जो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भूमिपुत्र, भौम, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है? वो ये थी कि कहीं पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था किसी में, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सेटल होते चले गए। एक बड़े किसी टुकड़े से सब अलग होते गए और दूर-दूर बिखर गए, और धीरे-धीरे ठंडे होते-होते सेटल होते चले गए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि या हुआ ही होगा कि एक बड़ा-सा कोई टुकड़ा होगा, जिसे हम आजकल धरती कहते हैं, और उसमें से ये मंगल अलग हुआ होगा और आगे जाके धरती के बगल में सेटल हो गया। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने उसको, उनको उसकी नॉलेज होगी। अब वो हमारे क्लासिकल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये एग्ज़ैक्टली कहाँ लिखा था कि ऐसा होगा, ये तो वक़्त के साथ ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे जो हमें इंडिकेशन मिलते हैं, कुज हो गया, भूमि का पुत्र भौम हो गया, तो उससे ये पता चलता है कि ये इसका उद्गम यहीं से हुआ है। जो शिव जी की स्टोरी है उसमें भी यही स्टोरी है कि शिव जी जब तांडव कर रहे थे तो उनसे पसीने की बूँद जब टपकी थी तो धरती फटने से वहाँ से मंगल का जन्म हुआ था। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो इनकी बिग बैंग थ्योरी है कि एक बड़े टुकड़े से बाकी सारे छोटे टुकड़ों का जन्म हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी ये थ्योरी लागू होती है कि पृथ्वी से ही मंगल का जन्म हुआ है। इसीलिए साइंटिस्ट जो आजकल के हैं वो बताते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट पृथ्वी जैसा ही है, और वहाँ पे हम लोग दूसरी एक बस्ती बसा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग जीवन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ये जीवन क्रिएट करने वाली बात, और ये दूसरा रेड कलर का मार्स होने वाली बात, ये दोनों ही बातें हमारे पूर्वजों को पहले ही पता थी। तो एक ये बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी आगे थी, एडवांस थी। ख़ैर इस वीडियो को बनाने का मेन मेरा मोटिव यही था कि जो प्लैनेट्स हैं, वो उनको ये अधिकार क्यों दिया गया है कि वो हमारे कर्मों के फल दे सकें। उनको ये अधिकार इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं, जैसा कि इस श्लोक से पता चलता है। ठीक है? ये श्लोक आपका बृहत्पराशर होरा शास्त्र का है, और जो पराशर ऋषि ने लिखी हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। केवल भगवान ने केवल भाग्य और केवल कर्म ही क्यों नहीं दिया? मतलब सबका भाग्य सेटल कर देते, जो जिसके साथ हो रहा है होने देते, कर्म भी बीच में क्यों इंक्लूड कर दिए? या सिर्फ़ कर्म ही कर्म होने देते, भाग्य क्यों इंक्लूड कर दिया? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसके अलावा नेचर में देखेंगे कि कर्म और भाग्य का कैसा रोल होता है हमारे आस-पास, और हमें उससे क्या सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उनको कर्म और भाग्य के और गूढ़ तत्वों को समझना पड़ेगा, मतलब और डीप में वो क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो होना है वो कर्म है, मतलब कि जो आप करोगे या कर रहे हो, करने वाले हो। लेकिन जो होना ही है वो भाग्य है, मतलब जिसको आप रोक नहीं सकते हो, वो होकर ही रहेगा, वो भाग्य है। तो इसमें थोड़ा-सा अगर और डीप जाओगे तो आपको पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअली में पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर कुछ होता ही नहीं है। अगर आप समय को देखोगे तो ये तीनों पार्ट एक साथ ही काम करते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो तो मतलब हो ही जाएगा। और काफ़ी डीप सा है ये थ्योरी, काफ़ी लोगों को नहीं समझ में भी आता है। बट
मीनिंग यही है कि समय हमेशा कंटीन्यूअस रहता है और इसका कोई एक्चुअल में ऐसा कुछ पार्ट नहीं है। वो हमारी सुविधा के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर बनाए गए हैं। ख़ैर आप लोग को होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा नेचर के लॉ भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रहों को ऐसा अधिकार क्यों प्राप्त है और अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए बाय-बाय, नमस्ते।